1947 का वो दिन भारतीय इतिहास के लिए बहुत खास दिन है। लेकिन उस समय यानी 14 अगस्त और 15 अगस्त के दिन जो हुआ था, वो कहानी ज़्यादातर भारतीय लोगों को नहीं पता है, जिसने भारतीय इतिहास का नक्शा बदल दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम उसकी ही बात करेंगे कि 14 और 15 अगस्त 1947 की रात क्या हुआ था। अंग्रेजों ने आज़ादी के लिए इसी दिन को क्यों चुना था, आज़ादी के दस्तावेजों पर किसने दस्तखत किए थे, महात्मा गांधी ने इस आज़ादी को क्यों स्वीकार नहीं किया था, और पाकिस्तान और भारत एक ही दिन आज़ाद होने के बावजूद पाकिस्तान 14 अगस्त को ही क्यों आज़ादी मनाता है। ऐसे कई मुद्दों पर आज हम डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो उस रात की कहानी की शुरुआत करें उससे पहले आपको उसके आगे की कहानी जाननी जरूरी है। तो आज़ादी की मांग की शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी, जिसमें लाखों भारतीय युवाओं ने योगदान दिया था और कई तो अपने देश के लिए कुर्बान भी हो गए। और धीरे धीरे यह आज़ादी की मांग की लड़ाई मजबूत होती चली गई और आखिर में गांधी जी का जन आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने भी अंग्रेज शासन की नींद हराम कर दी। यानी इन लाखों युवा के योगदान से हम आज़ादी के बहुत नज़दीक आ गए। और तभी साल 1945 में यानी दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद अंग्रेजों की आर्थिक हालत बद से बदतर हो गई और वे अपने ही देश में शासन करने में असमर्थ हो गए। इसके बाद आज़ाद भारत का सपना सच होने की कगार पर था, क्योंकि अंग्रेजों ने यह ऐलान कर दिया कि अब हम कुछ समय में भारत को आज़ाद कर देंगे। और फिर फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय चुना गया और माउंटबेटन को यह जिम्मेदारी दी गई कि तुम व्यवस्थित तरीके से भारत को आज़ाद करो। अब सवाल यहाँ उठता है कि भारत को आज़ाद करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को ही क्यों चुना गया था। तो माउंटबेटन दूसरे विश्व युद्ध में अलाइड फोर्सेस यानी मित्र देशों सेना के कमांडर थे और यह अलाइड फोर्सेस दूसरा विश्व युद्ध जीती थी, इसलिए माउंटबेटन एक जाना माना चेहरा बन गए थे। इसी वजह से उन्हें भारत को आज़ाद करने के लिए चुना गया था। अब अंग्रेज सरकार ने यह तय कर दिया कि 3 जून 1948 को भारत को आज़ादी देनी है। लेकिन माउंटबेटन के वाइसरॉय बनने के तुरंत बाद माउंटबेटन के भारतीय नेताओं से बातचीत शुरू हो गई। अब अंग्रेज सरकार की यह नीति थी कि वे जिस देश पर भी शासन करते थे उनके टुकड़े करके उन्हें आज़ाद करते थे, ताकि वे आपस में ही लड़ते रहें और हम चैन की नींद सोए। अब उन्हें भारत के भी टुकड़े करने थे, तो उनका यह काम जिन्ना और नेहरू ने आसान कर दिया, क्योंकि जिन्ना और नेहरू के बीच बंटवारे को लेकर पहले से ही खलबली मची हुई थी। इस दौरान जिन्ना ने अलग देश बनाने की मांग रख दी थी, जिसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई थी। और इस हिंसा की वजह से माउंटबेटन ने जो आज़ादी भारत को 1948 में मिलने वाली थी उसे 1947 में देने का ऐलान कर दिया और माउंटबेटन ने आज़ादी के लिए साल 1947 का 15 अगस्त का दिन निर्धारित किया। तो अब सवाल यहाँ उठता है कि माउंटबेटन ने 15 अगस्त का दिन ही क्यों तय किया। अब जैसे हम भारतीय लोग कोई भी काम करने से पहले शुभ और अशुभ को ध्यान में रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही माउंटबेटन भी शुभ और अशुभ को मानता था। इसलिए माउंटबेटन ने 15 अगस्त को चुना, क्योंकि यह तारीख उनके लिए खास थी। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के वक्त 15 अगस्त 1945 को जापान आर्मी ने अलाइड फोर्सेस के सामने आत्मसमर्पण